हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बायोलॉजी बूस्टर यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, ये जो वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 12th एग्जाम दे चुके हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है, जिनका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, और मेनली सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट के लिए नहीं है, सभी स्टूडेंट के लिए, भले वो स्टेट बोर्ड स्टूडेंट ही क्यों ना हो, जिन्होंने भी 12th का एग्जाम दे दिया है और अभी वेटिंग में है, मतलब रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट आ गया है। ठीक है, तो अब जो रहती है एक फैसले की घड़ी रहती है, और अमूमन ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा मुझसे पूछा जाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि इस पे मुझे अपनी इंफॉर्मेशन या अपनी नॉलेज आपसे शेयर जरूर करनी चाहिए ताकि आप सही फैसला ले पाए। ठीक है, क्लियर है बात? तो मेरी चीजों को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करके, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके बिल्कुल करेक्ट डिसीजन आप लीजिएगा। ठीक है, देखो मेन टॉपिक क्या है कि ड्रॉप और नॉट फॉर आईआईटी मेडिकल प्रिपरेशन। ठीक है, कई स्टूडेंट होते हैं जो 10th के बाद ही जो है मेडिकल कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, और वो स्कूल वगैरह से टाई अप रहता है तो स्कूल कम जाते हैं और इस तरीके से वो मेडिकल कोचिंग 2 साल करते हैं। ठीक है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि 10th के बाद ही चले गए। ठीक है, हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात उन स्टूडेंट की कर रहे हैं जिन्होंने 12th तक स्कूल में ही पढ़ाई की है। अब 12th के बाद जो है उनके पास ऑप्शन है, या तो वो कोई कोर्स ज्वाइन कर लें, ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि वो 1 साल ड्रॉप करें और मेडिकल या आईआईटी की कोचिंग करें। ठीक है, क्लियर है बात? तो यहां पे सही फैसला क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहली बात, ये कॉमन दोनों के लिए मैं बता रहा हूं, भले वो मैथ्स बैकग्राउंड से हो, आईआईटी की कोचिंग के लिए सोच रहे हो, या फिर वो बायो बैकग्राउंड से हो, मेडिकल की कोचिंग के लिए सोच रहे हो। ठीक है दोस्तों देखो, सबसे पहले अगर आपके एग्जाम अभी हो गए हैं, ठीक है, और रिजल्ट नहीं आया, आपके पास टाइम है, तो प्लीज एनसीईआरटी एक बार पढ़ लीजिए। 11th 12th क्लास का तीनों ही सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो। ठीक है, इसके बाद देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ड्रॉप लेना सही है कि नहीं है। आप एक बार पेपर दीजिए इस साल, ठीक है, नीट या आईआईटी, जिस भी बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हो उसका, और अपना स्कोर देखिए एक बार। देखो, इसमें इमोशनल होके फैसला नहीं लेना है, क्योंकि देखो आजकल जो फीस है ना, 1.5 लाख रुपए, लगभग 1,30,000 या 1,50,000 लगभग इतनी फीस है, और उसके बाद रहना खाना ये सब मिला मुलू के 2.5 लाख के आसपास, 2.5-3 लाख के आसपास आराम से बैठ जाता है। ठीक है, दिल्ली में या आप कोटा मूव करते हैं या कहीं भी, मतलब इलाहाबाद से या पटना से कहीं से भी कोचिंग करते हैं, तो लगभग इतना एस्टिमेटेड एक खर्चा जो है उतना बैठ जाता है, और ये बड़ी रकम है दोस्तों। ठीक है, ये बड़ी रकम है। चलिए, कुछ लोगों के लिए मे भी बड़ी रकम ना हो, लेकिन सबके लिए नहीं है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो है वो फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो उनके लिए दिक्कत है। ठीक है, तो करना क्या है, देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको 2 स्टेप करना है। सबसे पहले अपने 12th का जो है उसका रिजल्ट आने दें। 12th का रिजल्ट देखें एक बार, कितने मार्क्स आए, कितना परसेंटेज आए। सपोज आप फिजिक्स केमिस्ट्री, आप मेडिकल के लिए इंटरेस्टेड हैं ड्रॉप लेने के लिए, या मेडिकल के लिए इंटरेस्टेड हैं नीट वगैरह के लिए, तो एक बार, ठीक है, वैसे तो पूरा परसेंटेज ही मायने रखता है, लेकिन पूरा परसेंटेज अगर कम हो, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में मार्क्स अच्छे हैं, तो उसको देखें। मैथ्स वाले स्टूडेंट जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का मार्क्स एक बार देखें। ठीक है, क्लियर है बात कि आपके मार्क्स क्या हैं। ठीक है, आपके एक्चुअल में जो वैल्यू है, या हिंदी में जो हम टर्म यूज करते हैं ना, औकात, ठीक है, वो है क्या। ठीक है, एक बार अपना कैलिबर देख ले पहले। ठीक है, देखो दोस्तों, होता यह है कि जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट के 55% नंबर हैं, ठीक है, और वो नहीं मुझे तो आईआईटी ही जाना है, आईआईटी जाना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, या 60% है मान लो, ठीक है, कि 60% मार्क्स है, 60% के आसपास कुछ मार्क्स हैं, और कि नहीं मुझे तो आईआईटी जाना है, आईआईटी जाना है, मैथ्स में भी इतने अच्छे नंबर नहीं है, फिजिक्स में भी नहीं है, केमिस्ट्री में भी नहीं है, और आईआईटी जाना है, तो दोस्तों इमोशनल होके यहाँ पे फैसले नहीं लिए जाते हैं। क्योंकि जब आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो वहाँ की स्टोरी मैं आपको अभी ही बता देता हूँ। काफी सारे स्टूडेंट बैठे होते हैं, बहुत बड़ा हॉल होता है, लगभग 200-300 बच्चे के आसपास होते हैं कोचिंग में। ठीक है, ज्यादातर कोचिंग की बात कर रहा हूँ। टीचर जो है माइक पे पढ़ाता है, और मतलब आप इतना टाइम नहीं होगा आपके पास कि आप उससे इतना सवाल इंटरेक्ट कर पाए। ठीक है, क्लियर है बात? और टीचर वहां जो पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही एसोसिएटेड हूं, तो मैं आपको बता देता हूं, टीचर हर स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता वहां, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट हैं। ठीक है, क्लियर है बात? और टीचर ऑलरेडी ये मान के चलता है कि इसको बेसिक आता होगा, और बेसिक के बाद थोड़ी सी एडवांस चीजें वहां पे डिलीवर की जाती हैं। ठीक है, क्लियर है बात? तो अगर आपके बेसिक ही वीक हैं, तो 1 साल में आप बेसिक भी मजबूत कर लेंगे,
और उसके बाद आप क्वेश्चंस भी बना लेंगे, ये थोड़ा सा टिपिकल है दोस्तों, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, हो सकता है, लेकिन मुश्किल है ये, ठीक है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं हो तो। ठीक, मैं पहले ही बता देता हूं, फिर दिक्कत में आ जाएंगे आप, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप, 2 स्टेप लेने हैं। सबसे पहला स्टेप आपकी 12th की परसेंटेज देखिए, मार्क्स देखिए और अपने आप से पूछिए क्या वाकई में मेरा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, क्या वाकई में मैं इसको डील करने के लायक हूं, ठीक है। दूसरा, अपना जो आपने इस साल नीट या आईआईटी का जो एग्जाम दिया है उसका रिजल्ट देखें, एक बार उसका रिजल्ट देखें, कट ऑफ देखें, कट ऑफ क्या गई थी और मेरे कितने नंबर कम हैं, ठीक है। अगर आप उसके क्लोज हैं, देखो पहला ऑप्शन 12th की जो परसेंटेज है, अगर वो अच्छे है आपके परसेंट 80, 85 या 70 ठीक परसेंटेज है आपके, मतलब आपको लगता है कि हाँ ठीक है परसेंटेज थोड़ी कम है लेकिन मेरा मैथ्स फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है या बायो बहुत स्ट्रांग है तो मैं कर लूंगा, ठीक है। और आपने जब नीट आईआईटी का पेपर दिया तो उसमें भी आपके मार्क्स जो है काफी क्लोज थे, किससे, कट ऑफ से, ठीक है। तो अगर आप इस सिचुएशन में तो श्योरली ड्रॉप लीजिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। 1 साल ड्रॉप लो, पूरे तरीके से सारी चीजें भूल भाल के पूरे इत्मीनान से, शिद्दत से एक बार मेहनत कीजिए, 1 साल भर रेगुलर कोचिंग जाना, कोचिंग मत छोड़िए, ठीक है। रेगुलर कोचिंग जाइए, जब तक भी कोचिंग चलती है इंटरेक्ट कीजिए टीचर से और रिजल्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर रिजल्ट नहीं भी आता है, मान लीजिए आपका रिजल्ट सही नहीं रहा, आप आईआईटी क्लियर नहीं कर पाए, मेडिकल क्लियर नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, वो जो पढ़ाई आपने की है ना दोस्तों 1 साल, वो बहुत बेहतरीन है और वो आपके हमेशा लाइफ टाइम काम में आएगी, ये बात आप हमेशा से याद रखिएगा। मैं आपको अभी बता रहा हूं, वो पढ़ाई आपके हमेशा काम आएगी, ठीक है। क्लियर है बात, इवन आप अगर आईआईटी मेडिकल नहीं भी पहुंच पाए तब भी, ठीक है। ये तो था पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताता हूं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके परसेंटेज अच्छे नहीं है, ठीक है, 12th में, ठीक है, 10th में भी अच्छे नहीं थे, 11th 12th में भी कुछ खास नहीं है, लेकिन आपको बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, तो हम भी कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा, आपने जब मेडिकल आईआईटी का एंट्रेंस दिया तो उसमें भी आपके कुछ अच्छे नंबर नहीं आए, लेकिन आपको नहीं जिद बना रखी है कि नहीं मुझे तो करना ही है, करना ही करना ही है कोचिंग, ठीक है। और आपने जिस भी तरीके से आगे मूव कर गए, आपने पैसे वैसे सब फिल कर दिए और डिपॉजिट कर दिए और आप आगे मूव कर गए, ठीक है। अब स्टोरी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। स्टोरी ये होती है, बेसिक्स क्लियर नहीं है आपके, ठीक है। अब जब टीचर आपको पढ़ाएंगे ना वहां पे, तो वो एडवांस लेवल पढ़ाएंगे, 1, 2, 3, 4 दिन जैसे जैसे गुजरते जाएंगे, महीने गुजरते जाएंगे, वो बैकलॉग जो है क्रिएट करता जाएगा, क्योंकि बेसिक्स कैसे क्लियर करोगे, ठीक है। या तो फिर आप अभी जो टाइम है आपके पास, जो ड्यूरेशन है 2-3 महीने का रिजल्ट आने से पहले, या जो आपको गैप मिला है अभी गर्मियों की छुट्टी में, इसमें आप क्या करें, इसमें अपने बेसिक्स क्लियर कर लो, ठीक है, अगर वाकई में इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। और अगर नहीं है, मतलब कहने का मतलब यह है कि विदाउट क्लियरिंग योर बेसिक्स, ठीक है, मेडिकल या आईआईटी की कोचिंग करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 साल में बहुत तेजी से वो लोग भागते हैं, ठीक है, और इतने जल्दी आप कैच नहीं कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। और इतने सारे स्टूडेंट कोचिंग करते हैं, सिलेक्शन का एक बार आप परसेंटेज देखिए, परसेंटेज क्या है, ठीक है। लाखों स्टूडेंट कोचिंग करते हैं, उसमें से कुछ ही सेलेक्ट हो पाते हैं, ठीक है, क्लियर। हमारे टाइम पे अगर मैं बात करूं तो 2500 के आसपास कुछ सीट होती थी, 2500 से भी कम ही, ठीक है, कुछ सीट होती थी मेडिकल में, ठीक है। आईआईटी में थोड़ी ज्यादा है, लेकिन आईआईटी देते भी फिर बहुत ज्यादा स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन भी एक मैं बताता हूं, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन पर पहले ये सुन लें कि अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो प्लीज कोचिंग मत कीजिए, ठीक है। क्लियर है बात, आपने पेपर दे लिया, कोई बात नहीं, तो फिर क्या करें। तीसरा ऑप्शन मैं बताता हूं। तीसरा ऑप्शन यह है कि पता नहीं हमारे समाज में ऐसा क्यों बना रखा है कि मेडिकल डॉक्टर या अगर इंजीनियर आईआईटी से क्लियर होते हैं तो ही हम अच्छे हैं, बाकी दूसरी फील्ड तो कोई अच्छी नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। मैं आपको एज ए टीचर बिल्कुल एक ऑनेस्ट बात बताऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। देखो होता क्या है कि जब 1 साल आपने ड्रॉप लिया ना, ठीक है, और आपका नहीं हुआ, ठीक है, पहली बात तो देखो मूव तभी करना है, फर्स्ट ऑप्शन में आप आ रहे हो ना तो ही आपको जाना है, सेकंड ऑप्शन वाले ना जाएं, बिल्कुल ना जाएं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन वाले चले जाते हैं, नहीं होता है और इस तरीके से कंफ्यूज जब हो जाते हैं तो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, पैसा बर्बाद, ठीक है। दूसरी चीज आप डिप्रेशन में आ गए, तीसरी चीज आप कुछ पढ़ भी नहीं पाए, ठीक है। और ये मतलब ना कॉम्प्लिकेटेड होते जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है, आपका 1 ईयर जो है वो वेस्ट चला गया, ठीक है। इस 1 साल की कीमत शायद आप अभी ना समझें, लेकिन जब आप जॉब करेंगे, जब आप उस फेज में होंगे ना, ठीक है, तो आप इसको समझ पाएंगे। 1 साल बहुत मायने रखता है दोस्तों, ठीक है। 1 साल में एक इंसान जो है वो बहुत आगे बढ़ जाता है, जबकि दूसरा इंसान उसको 1 साल और लगेगा उसको कंपीट करने में, ठीक है।
है, मतलब आप 1 साल दुनिया से ऑलरेडी पहले ही पीछे हो चुके हो, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? तो अगर कॉन्फिडेंट इनफ हो तो ही मूव करना, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है और लगता है, कॉन्फिडेंस की बात देखो, कैलिबर होता है ना दोस्तों, हर इंसान का अलग होता है। जरूरी नहीं कि सब इस एक ही चीज में अच्छे हो यार, कोई मेडिकल में अच्छा होता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई किसी चीज में अच्छा होता है। तो आप अपने आप को देखिए कि आपको क्या पसंद है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप मेडिकल इसकी कोचिंग नहीं करते, ड्रॉप करते, तो तीसरा ऑप्शन जो मेरे हिसाब से है, अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आपको क्या ऑप्शन पसंद है, आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, और उसमें मूव कर जाइए और उसमें मेहनत करो फिर, ठीक है। अपने टैलेंट पे जब इंसान मेहनत करता है ना तो बहुत आगे निकल जाता है। पहली चीज टैलेंट होना चाहिए, थोड़ा सा मतलब पसंद होनी चाहिए वो चीज, ठीक है। दूसरा फिर उसमें मेहनत होनी चाहिए, तब वो बहुत आगे उसमें बढ़ सकता है, ठीक है। क्लियर है बात? तो दोस्तों ये 3 ऑप्शन मैंने आपको बताया। पहला ऑप्शन जो था वो कोचिंग करने का था, दूसरा ऑप्शन था वो कोचिंग ना करने का था, और तीसरा ऑप्शन जो था वो ये था कि कोचिंग अगर ना करें तो करें क्या, ठीक है। क्लियर है बात? तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, उसमें से आप कुछ भी अडॉप्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से देखें कि आपको क्या चीज़ें पसंद है। अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प ले सकते हैं। फ्रेंड की ज़्यादातर मैं नहीं कहूँगा हेल्प लेने के लिए, क्योंकि फ्रेंड आपके ही एज वाले हैं, तो ज़्यादा बेटर गाइड नहीं कर पाएंगे। ऐसे किसी इंसान से पूछें जो एजुकेशन फील्ड में ही हो, आपके टीचर हो सकते हैं, और जो काफ़ी बड़े हों, मतलब एक्सपीरियंसड हों, ठीक है। देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप स्मार्ट नहीं हैं, लेकिन अभी क्या होता है, आपने कम दुनिया देखी है दोस्तों, तो आप ना अभी अपने हिसाब से फैसले लोगे, ठीक है। लेकिन जो इंसान आपसे काफ़ी बड़ा है, ठीक है, मतलब जैसे 40 ईयर्स के हैं, 30 ईयर्स के हैं, कुछ भी आपसे बड़े हैं, आपके सीनियर टीचर हैं, डॉक्टर हैं, कुछ भी ऐसे इंसान जो आपको लगता है कि ये समझदार हैं, उनसे आप पूछेंगे तो आपको बेस्ट एडवाइस देंगे कि ये करो, ये चीज़ें सही है, ये मत करना, ये चीज़ें गलत है, ये गलत है, मैंने ही किया था, ये गलत है, इसमें अच्छा नहीं रिजल्ट होता है, ये कीजिए, ये अच्छा है, ठीक है। क्लियर है बात? एडवाइस लेने से पहले ये देख लेना कि जिस इंसान से आप एडवाइस ले रहे हैं वो खुद भी कुछ होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि गलत इंसान से एडवाइस आप लेंगे तो वो आपको अपने लाइफ के फेलियर्स बताएगा, और क्योंकि वो नहीं कर पाया इसलिए वो आपको बताएंगे कि तुमसे भी नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो एडवाइस लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी आपको पहले देखना पड़ेगा कि आप एडवाइस बिल्कुल एक मतलब सक्सेसफुल इंसान से लें, ठीक है। एक फेलियर या एक अनसक्सेसफुल इंसान से एडवाइस ना लें, क्योंकि वो आपके करियर को डैमेज कर सकती है पूरा, ठीक है। और इस केस में मैं आपको रेफर करूंगा किसी टीचर को, या जो कोई भी प्रोफेशनल हो अपने फील्ड में उसको, ठीक है। क्लियर है बात? तो दोस्तों होप ये जो डायलेमा रहता है ना एक बहुत भयंकर की IIT मेडिकल के लिए ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो परसेंटेज रेशो होता है ना वो बहुत कम होता है सक्सेसफुल स्टूडेंट का। मतलब जो जितने लोग कोचिंग करते हैं ना, ठीक है, इतने लोग कोचिंग करते हैं, देखो एक एस्टिमेटर में बता रहा हूँ, इतने लोग अगर कोचिंग करते हैं, तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। इसको नेगेटिव में मत लेना। तो इतने सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। अब ये इतने सेलेक्ट होते हैं, ये कौन होते हैं? जो वेल कॉन्फिडेंट इनफ होता है कि यार मैं कर लूंगा, ठीक है, और पूरा साल भर शिद्दत से तैयारी की, बेसिक्स क्लियर थे, ठीक, बेसिक क्लियर थे तो समझ में आता चला गया और क्लियर कर लिया, ठीक है। ये जो बाकी के स्टूडेंट है ना, ये जो बाकी के स्टूडेंट हैं, इनके वजह से क्या होता है ना, इनके वजह से कोचिंग इंडस्ट्रीज चलती हैं, ठीक है। ये इतने से बच्चे कितनी फीस दे देंगे, तो इससे कोचिंग नहीं चलती है। कोचिंग चलती है किससे? ये जो बच्चे हैं ना जो टाइम पास करने आए हैं, या जो मतलब सेलेक्ट नहीं हुए, जो फीस डिपॉजिट कर दिया, नहीं पढ़ पाए, कंप्लीट नहीं किया, बीच में छोड़ दिए, जो भी चीज है, इनके वजह से पूरा इंडस्ट्री जो है मूव कर रहा है, जो कि करोड़ों अरबों रुपए की इंडस्ट्री है, ठीक है। क्लियर है बात? तो आपको फैसला बहुत तरीके से लेना है। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टाइम है, आपका साल है वो, क्योंकि लौट के नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर है बात? तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे ओवर करता हूँ। होप आपको इससे हेल्प मिली होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और प्लीज इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें जो इस डिलेमा में है कि ड्रॉप लेना है नहीं लेना है। होप उनको इससे कुछ हेल्प मिले, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल।